चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शुक्राणु के संरचना के बारे में। तो मानव शुक्राणु की संरचना क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसका वर्क क्या होता है, जानेंगे हम लोग। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अगला नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए पढ़ते हैं मानव शुक्राणु की संरचना। सबसे पहले जानेंगे कि मानव शुक्राणु क्या होता है, अर्थात शुक्राणु क्या होता है। तो शुक्राणु जो है नर का नर युग्मकोद्भिद अर्थात नर युग्मक है। ये फर्टिलाइजेशन क्रिया में अर्थात निषेचन क्रिया में भाग लेता है तो लैंगिक क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा हम नए संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये अंडा के साथ मादा के गर्भाशय में जाकर के मिलता है, जिससे निषेचन क्रिया संपन्न होता है तथा लैंगिक इसके साथ साथ लैंगिक क्रिया भी संपन्न होता है, जिससे नए संतति की उत्पत्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं। यदि शुक्राणु को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो पतला एवं 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है तथा इसके संपूर्ण शरीर में 4 भाग दिखाई देते हैं। यहाँ पे दिखना होगा कि इसमें 4 भाग दिखाई देते हैं। संपूर्ण शरीर इसके 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है शीर्ष, और दूसरा होता है ग्रीवा अर्थात गर्दन, और तीसरा होता है मध्य भाग अर्थात बीच वाला भाग, और अंतिम वाला होता है पुच्छ, इसको पश्च भाग बोलते हैं। तो इसमें 4 भाग पाए जाते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसे शीर्ष कहते हैं। जो उसके नीचे होता है, यहाँ पे जो गर्दन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, नेक लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीवा है, गर्दन है, और यहाँ से ये मध्य भाग है, क्योंकि पुच्छ और शीर्ष के मध्य भाग, ये भाग मध्य भाग है, तीसरा भाग। चौथा भाग लास्ट वाला आ जाता है आपका पुच्छ। तो पहला शीर्ष है। यह शुक्राणु सबसे ऊपर वाला भाग होता है। यह शुक्राणु का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जिसमें एक बड़ा व अगुणित केंद्रक होता है। अगुणित केंद्रक का मतलब हुआ कि ये केंद्रक डिवाइड नहीं होगा, ये n की संख्या में होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। इसके अग्रभाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, इसे अग्रपिंडक कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये शुक्राणु का जो है शीर्ष भाग है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कि शुक्राणु का जो है शीर्ष भाग है और सबसे ऊपर अग्रपिंडक होता है। शीर्ष भाग के सबसे ऊपर जो है क्या होता है, तो अग्रपिंडक होता है। जो अंडाणु होते हैं दूसरा शुक्राणु का भाग होता है ग्रीवा अर्थात नेक यानी कि गर्दन। यह भाग शुक्राणु के शरीर में सबसे छोटा भाग होता है, जिसमें 2 तारक केंद्रक सेंट्रिसोम उपस्थित होते या सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। अग्र तारक केंद्रक ग्रीवा में होता है तथा दूरस्थ तारक केंद्रक शुक्राणु के अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए आप लोग कि इसका ये ग्रीवा भाग है। दूसरा भाग है जिसमें दूरस्थ तारक केंद्रक पाया जाता है, एक दूरस्थ तारक केंद्रक पाया जाता है और एक यहाँ पे अग्रस्थ तारक केंद्रक पाया जाता है। आप लोग इससे वाजिब होंगे, तारक केंद्र से आप लोग वाजिब होंगे। इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं या सेंट्रल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और तारक केंद्र का कार्य होता है कि ये किसी भी जीव में गुणसूत्र को स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे स्पिंडल बनाता है, ऐसे करके गुणसूत्र को स्पिंडल बनाता है और स्पिंडल बना करके उसको और तोड़ देता है, यानी कि गुणसूत्रों के तोड़ने में ये सहायक होता है। इसके साथ साथ यदि इसका कार्य भी देखा जाए तो ये पचमाभ और कसाब यानी कि सीलिया और जो है जो जंतुओं के चलने में जो सहायक होते हैं, कसाभिका का आधार भी बनाता है। जैसे मान लीजिए ये कसाभिका है तो इसका यहाँ पे आधार का भी निर्माण ये करता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि तारा केंद्रक है, तो ये यहाँ पे आपका आधार का भी ये निर्माण कर रहा है।
यानी कि किसी भी जीव में आधार का भी निर्माण करता है, स्पिंडल भी बनाता है और गुणसूत्र को तोड़ता भी है तारक केंद्रक। तो ये ग्रीवा भाग में शुक्राणु के मानव शुक्राणु के ग्रीवा भाग में दो भाग पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, दो पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें उपस्थित होता है दूरस्थ तारक केंद्रक और अग्रस्थ तारक केंद्रक। इसमें दो तारक केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए शुक्राणु का अब जो है ये तीसरा भाग आता है, मध्य भाग, मिडिल पेस। यह शुक्राणु का मध्य भाग होता है, यह शक्ति गृह कहलाता है। मध्य खंड तथा पुच्छ में पश्चाभ अर्थात सीलिया ये चलने के लिए पाए जाते हैं छोटे जीवों में, जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, यानी कि माइक्रोबीज में ये पाया जाता है। ये गति करने के लिए होता है। पश्चाभ तथा कसाब ये दोनों गति के लिए होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये दोनों गति के लिए ही होते हैं। पश्चाभ जो है एक से अधिक पाया जा सकता है, लेकिन छोटा पाया जाएगा फ्लैजेला की अपेक्षा में। ये 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 पाया जा सकता है, ये 5 पाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जा सकते हैं। ये शरीर के चारों तरफ भी पाए जा सकते हैं, ये शरीर के एक तरफ या दोनों तरफ पाए जाते हैं, पूरे शरीर पर नहीं पाए जा सकते हैं। तो ये बड़ा होता है, ये छोटा हो जाता है। ये दोनों जो है माइक्रोबीज में यानी कि सूक्ष्म जीवों में चलने में सहायता यानी कि गति में सहायता प्रदान करते हैं। तो वही कह रहा है कि मध्य भाग तथा पुच्छ में पश्चाभ तथा कसाब फ्लैजेला की तरह 9+2 अवस्था की क्रम में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। यदि देखा जाए तो पश्चाभ 9 की संख्या में होता है और कसाब 2 की संख्या में उपस्थित होता है। तो ज़्यादा इसकी संख्या है, बट ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। व्यवस्था क्रम में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन सूक्ष्म नलिकाओं पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग समझ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस होता है, इसको हम रसोई घर भी कहते हैं। चलिए, लिपटे होते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा अर्थात एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न करते हैं। यानी कि इसके टूटने से जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये उत्पन्न होता है। पहले तो एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एक फास्फेट ग्रुप को अपने पास जोड़ लेता है, तो यहाँ पर डाई के पास ट्राई हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्राई फास्फेट हो जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है। और ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है तो ये जो क्या बोलते हैं सूक्ष्म जो नलिकाएं हैं अर्थात कसाभिका है या पश्चाभिका है, ये जो है गति में सहायता करने लगते हैं, यानी कि ये चलने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। जैसे एनर्जी मिलता है इसको, वैसे ये हिलने डुलने लगते हैं तथा इसको गति में सहायता करते हैं, यानी कि शुक्राणु को गति में सहायता करते हैं। शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ने लगता है, चलने लगता है, घूमने लगता है। तो यहाँ देखिए शुक्राणु का ये मध्य भाग पाया जा रहा है, ये तीसरा जो है मध्य भाग पाया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मध्य भाग पाया जा रहा है। इस मध्य भाग में जो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है अर्थात एटीपी इसमें उपस्थित होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। तथा यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी लगा होता है। ये तंतुमय है, तंतुमय आवरण है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण होता है, झिल्ली होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि पुच्छ को चलाता है, ये पुच्छ को चलाने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ता है, गति करता है। देखिए चौथा भाग होता है पुच्छ, टेल। यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है जो जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है। यह दूरस्थ तारक केंद्रक से बना अक्षीय सूत्र इसके मध्य से होकर गुजरता है। मैथुन क्रिया के समय लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं अर्थात बाहर निकलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस संपूर्ण संरचना में जो चौथे नंबर का जो भाग आता है, इसका शरीर का जो पार्ट आता है, बॉडी जो पार्ट आता है, ये होता है पुच्छ अर्थात टेल होता है। ये अंतिम भाग होता है, ये चलने में सहायक होता है। एक बात और ध्यान में देना होगा कि आधारीय भाग माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ पाया जाता है, ये जिससे एनर्जी प्राप्त होता है और ये जो है चल पाता है, हिल पाता है, डुल पाता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, मैं रेड कलर का जो बनाया हूँ फिगर में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तंतुमय आवरण है अर्थात ये फिलामेंट है और यह एक प्रकार का इन्वेलोप है, यानी कि ये
फाइबर लाइक जो है स्ट्रक्चर इसका एनवेलोप है, ये पतला सा होता है। ये एक प्रकार का झिल्ली होता है जो जीवद्रव्य, एक प्रकार के जीवद्रव्य कला होता है। इसके अंदर ये सारा जीवद्रव्य भरा होता है, इसके अंदर जो है जीवद्रव्य भरा होता है और ये जीवद्रव्य को चारों तरफ से घेरे रखता है। और जीवद्रव्य का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्मा, अर्थात जीवों के लिए जो मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं, जो भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसको हम जीवद्रव्य कहते हैं। अर्थात इसके बिना जीवित नहीं रह सकता है कोई भी जीव। दो जो है थिंग्स के बिना नहीं रह सकता है, दो खाद्य पदार्थ के बिना नहीं रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि पहला आ जाएगा एनर्जी और दूसरा हो जाएगा जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य रहता है तो कोई भी जीव का शरीर, किसी भी जीव का शरीर क्या होता है कि वृद्धि करता है, और एनर्जी रहता है तो उसको जो है वृद्धि करने में सहायता करता है। तो इस तरह से ये तंतुमय आवरण पाया जाता है जो जीवद्रव्य के चारों तरफ से ढका रहता है। और ये जो पुच्छ भाग होता है ये शुक्राणु को चलने में सहायता करता है। इसके बीच में आप देख पा रहे हैं कि माइटोकांड्रिया उपस्थित है और ये माइटोकांड्रिया एनर्जी देता है जिससे ये हिल डुल पाता है। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के तहत बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।